हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैथ की अपनी ये सीरीज चल रही थी, मैंने आपको बताया था। और अभी तो एसएससी की वैकेंसी और भी आ गई। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल एटीपी ए एयरनेस एयर और ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर सॉरी AWO, और HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी और एमटीएस की बहुत सारी वैकेंसी आई है। और उसके बाद एसएससी जीडी भी दोबारा आ गई जो 2023 में। तो मैंने सुबह भी ये बात बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो बच्चा अब से तैयारी करने लगेगा एक दृढ़ निश्चय के साथ, वो निश्चित ही अपनी मंजिल पा जाएगा। क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी तब तक भर्ती होनी है, यानी कि आपके पास अभी भी 1 साल का टाइम है। और ये हेड कांस्टेबल वाली के लिए 6-7 महीने, क्या 9 महीने, 9-10 महीने का टाइम है। तो मैं कहता हूँ अभी से तैयारी में जुट जाओ एक प्रॉपर वे से। और कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, तो अभी मैं ये क्लास कंटिन्यू रखता हूँ। संडे ऑफ रहता है अपना ना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब अपन क्वेश्चन शुरू करते, देखो ये पहला क्वेश्चन है। ये संख्या दी गई 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब कहते हैं 1 से 50 तक की ये संख्या दी गई है। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलता चलता अप टू 50, और 50 से वापस चलने लग गया। तो जब भी कोई ऐसी संख्या दी गई हो तो देखो फॉर्मूले से करोगे तो आप ऐसा करने पड़ेगा, 1 से 50 तक का सम करो, फिर 1 से 49 तक का सम करो और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। अगर आप ट्रिक से करते हो तो मैं कहता हूँ जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो, एक बार बढ़ते क्रम में दे और वापस घटते क्रम में दे। तो दिया गया जो नंबर हो, जो सबसे लार्ज नंबर हो उसकी स्केयर कर लो। लार्ज नंबर की स्केयर कर ली जाती है, तो लार्ज जो नंबर दिया गया है वो दिया गया 50। तो 50 की स्केयर करने पर कितना बन जाएगा, 2500। ये आपका सम आएगा। इसका आप करके देखोगे तो एकदम बेसिक मेथड से। तो समझ आ गई होगी आपको ये बात। अब अगला ही सवाल दिया गया 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते +19 + 20। तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया था ये क्या है। ये सब आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका आंसर। आई होप आपको सबको ये पता भी होगा। वैसे मैं बता दूँ 1 2 3 ये ऐसे चलते चलते 20 तक चलते, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20। और एन एन मीन्स ये क्या दिया गया, एन मीन्स ये दिया गया अपना नेचुरल नंबर। एन मीन्स ये दिया गया आपका नेचुरल नंबर दिया गया है। तो ये दिया गया आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सम होता है ना, प्राकृत संख्याओं का सम होता है n × n + 1/2। एन का मान कितना रहेगा 20, और 20 × 1 21 और बटे 2। तो ये 2 से भाग करने पे कितने पे चलेगी, 10 पे। 21 × 10 कितना आ गया 210। जल्दी ये क्लासें मैं बोर्ड पे भी करूँगा और इस पे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी समस्या है एक बार, लेकिन जैसे रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों का धीरे धीरे ये सब चीज़ें एकदम बढ़िया कर देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया, देखो ये सवाल दिया गया अगला कि 1 2 3 ऐसे चलते चलते अप टू 19 + 20 के वर्गों का योग ज्ञात करो। वर्गों का योग, देखो वर्गों का सम जो होता है ना, वर्गों का सम का फॉर्मूला रहता है n × n + 1 2n + 1 और बटे 6। एन की वैल्यू कितनी रहती है, एन की वैल्यू हमेशा लास्ट नंबर रहता है, तो एन का मान कितना है यह 20। अब आप इसकी जगह 20 रख के पुट कर दो और इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में करवा दोगे। आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो रहता है उसका फॉर्मूला रहता है n × n + 1 2n + 1 और बटे 6। ये इनका फॉर्मूला रहता है। तो फिर भी मैं रख के बता देता हूँ आपको। एन की वैल्यू कितनी 20, एक सेकेंड, एन की वैल्यू कितनी 20, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 20 n × n + 1। 20 + 1 कितना 21, 20 दूनी 40 और 1 कितना 21, 41 और बटे 2। ये कितना चला जाएगा 10 पे। अब 40 की 21 से गुणा कर लेना, 21 एकम 21, 21 चौक 84 और 2 कितना आ जाएगा 86 और बटे गुणा 10, तो कितना आ जाएगी 8610। ये आ जाएगा n × n + 1 2n + 1 और बटे
बटे ये 6 आएगा आपको, सॉरी ये बटे 2 नहीं आएगा, बटे 6 आएगा, n इंटू एन प्लस वन, सॉरी गलती से 2 लिखा गया, यहाँ देख लेना, 2n+1 और बटे 6, बटे कितना आएगा 6 आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये आंसर इसका सही कर लेना, ये आएगा भाई इसका 20 गुणा 20 + 1 21 गुणा 41 और बटे 6, बटे 6, तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 से ये 10, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि ये बन जाएगा 2870, ये आएगा अपना आंसर। आई होप सही कर लिया होगा आपने। अब अगला ये दिया गया है 5 + 6 + 7 + 8 + 9 10 के वर्गों का सम बताओ। अब आप कैसे करोगे, तो आप क्या कर लेना, n संख्याओं के वर्गों का योग, n का मान कितना 10 रखना, और n संख्याओं के वर्गों का योग, देखो 5 से 10 तक के वर्गों का योग निकालना है, तो 5 से पहले कितनी रहेगी 4, तो 4 रखना। फिर यहाँ n का मान 10 रख के 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और कितना बन जाए 21/6, उसमें से ये घटा देना, 4 गुणा 5 गुणा 9 और बटे 6, ये जो आए उसमें से घटा देना, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई होगी आपको ये बात, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद अपन चल लेते हैं, ये सवाल दिया गया 5 6 7 8 ऐसे चलते चलते 10 और प्लस 20 तक के वर्गों का योग ज्ञात करो, तो ये आप कर लोगे। सेम उसी तरह का क्वेश्चन वहाँ 10 तक दिया गए थे, यहाँ 20 तक दिया गए हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर नहीं आता है तो वहाँ लिख देना कि सर दोबारा कराओ, तो वहाँ मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं कि जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, जो 2 से पूर्णतः भाग जाते हैं। आपको सबको पता है सम ऑफ इवन नंबर क्या रहता है, सम ऑफ इवन नंबर रहता है x इंटू एक्स प्लस वन, कई n इंटू एन प्लस वन भी लिखते हैं, लेकिन लिखना वो थोड़ा गलत रहता है, लेकिन आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ x इंटू एक्स प्लस वन होता है। अब सम और विषम निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे अगर हमें कोई कह दे कि 1 से 50 तक में सम संख्या बताओ, तो 1 से 50 तक में तो अंतिम संख्या 50, इसमें 2 का भाग दोगे, 2 का भाग देने पर 2 का भाग कितने पे चला गया 25 25 पे, जहाँ तक पूरा पूरा चला जाए वो तो सम, और बाकी जो शेष रह गई वो क्या हो जाएगी अपनी विषम संख्या है। तो 25 सम संख्या होगी और 25 ही क्या रहेगी विषम। अब काफ़ी सवाल ये टीचर्स भी बताते हैं, मैथ्स में भी लिखा रहता है कि एक जोड़ के या एक घटा के भाग दे, ऐसा नहीं करना होता। देखो अगर मान लो आपको कह दे 1 से 49 तक और इवन नंबर निकालने, तो 49 को 2 से डिविजिबल करो, मैंने बताया 2 से भाग वहाँ तक दो, जहाँ तक पूरा पूरा जाए, तो ये कितने पे चला जाएगी 24, 24 दूनी 48, तो 24 नंबर जो रहे वो तो कौन से हो जाएंगे इवन नंबर सम संख्या। शेष कितनी रहेगी 49 में से 24 निकाल लो, कितनी रहेगी 25, ये 25 कौन से रह जाएंगे ओड नंबर। आई होप समझ आई होगी ये बात। तो ऐसे अब सम ऑफ इवन नंबर पूछे तो x इंटू एक्स प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। विषम संख्या ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग ना जाए वो संख्या क्या कहलाती है विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से पूरी पूरी भाग ना जाए वो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं का योग रहता है एक्स स्क्वायर। अब सेम उसी तरह निकालनी, विषम संख्या निकालनी हो, कहते 1 से 50 तक विषम संख्या, तो 50 में 2 का भाग देंगे, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 जो आई ये तो आई सम संख्या, और शेष जो 25 रहेगी वो कौन सी रही आपकी विषम संख्या। अब आगे चल लेते हैं अपन। देखो ये दिया गया, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सॉरी, और औसत में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसानी से गलत भी करवा लेता है, क्योंकि एग्जामिनर का अपना तरीका होता है पूछने का और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो हम ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं, बच्चे काफ़ी गलती करते हैं इसमें भी, तो मैंने ये सवाल इसलिए यहाँ लिखे और बहुत ध्यान से आपको समझना। ये दिखा 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखो सम संख्या दी गई, लेकिन कहाँ से शुरू है 1 से, और कहाँ तक है 20 तक। 1 से शुरू करते हैं तो 20 तक कितनी सम संख्या होंगी, कितनी विषम संख्या होंगी, पहले ये देखना होगा। तो 20 में किसका भाग दें 2 का, कितने पे चला गया 10 पे। तो ये 10 जो है ना ये कौन सी आपकी सम संख्या इवन नंबर है। तो फिर उसके बाद सम संख्याओं का योग अगर निकालना है तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, x की वैल्यू आई 10। सम संख्याओं का योग होता है x इंटू एक्स प्लस वन, यानी संख्या
और गुणा उससे अगली संख्या 10 गुणा 11 कितना आ गया 110। उसके बाद अपन बात कर लेते आगे। ये देखो, ये तुम करके बताओगे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ ये चीज़ है, ध्यान से देखना, ये लिखा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का सम संख्याओं का योग। प्रथम 20 कौन सी संख्या चाहिए? सम संख्या चाहिए। प्रथम 20 सम संख्या चाहिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू जो रहेगी वो 20 ही रहेगी, ना कि 20 में 2 का भाग देने के बाद 10 कर दो। काफ़ी बच्चे इसमें गलती करेंगे 100%, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रथम 20 की बात कही, इसका मतलब 1 से 40 तक की सम संख्याओं की बात करेगी। सम संख्याओं का योग रहता है x इंटू एक्स प्लस एन, यानी कि 20 गुणा 21। तो कितना आ जाएगा 420। ये आपका आंसर। 100% गलती होने के चांस, इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना। अपन आगे चल लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 1 से 50 तक की सभी की सम और सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 50 तक की, लेकिन कौन सी संख्या पूछी है? सम संख्या पूछी है। दोबारा लिखा गया होगा 1 से 50 तक कितनी सम संख्या बन गई 25। तो 25 नहीं, पहले 20 40 तक था शायद। 1 से 50 तक कितनी सम बन जाएगी 25। 25 गुणा 26 ही कितना आ जाएगा 650। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ फिर लिखा है प्रथम 50 सम संख्याओं, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 50, एन की वैल्यू कितनी रहेगी 50 ही रहेगी। सम संख्याओं की बात करता है तो संख्या गुणा अगली संख्या। तो 50 गुणा 51, तो ये कितना बन जाएगा 5 एकम 5 5 5 25 और 1 0 के 1 0 2 5 5 है 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। देखो 10 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिया आपको, 11 मिनट हुई। आई होप मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी। और ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि रिजल्ट आज ना आए, 2 4 5 दिन में आपको भी समझ आएगी और सबको। और मैं क्या से डिसीजन रिवीजन कराता रहूँ आपका। ये कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ने देना है, जो भी बच्चे हैं, कि 1 2 3 ऐसे चलती चलती n संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 है। तो 1 3 5 इस तरह से चलती 19 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, ये ज्वाइन कर लेना आप। और PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी भाई यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर तरह की अपडेट इस पे मिलती रहती है। किसी भी भर्ती से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी इस पे मिलती है। और करंट की क्लासें भी जो है अभी तो रेगुलर है नहीं, लेकिन आगे रेगुलर हो जाएंगी, पहले लगातार चलती थी। तो आप इससे ज़रूर ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।